नमस्कार प्यारो मित्रों, मैं सुनील कुमार। आप देख पा रहे होंगे आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज 89। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीट पेपर लीक होने के बावजूद और 3 आईएएस आईपीएस ऑफिसर सस्पेंड होने का सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने जैसे ही नीट पेपर का लीक हुआ उसके बावजूद राहुल गांधी ने अपने नीट के पेपर के बच्चों से जाकर मुलाकात कर उन्होंने उसे सलाह कि आप अपने देश को आगे की तरफ ले जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने देश में लोगों को सुधारना होगा, तभी आप एक अच्छी सी पढ़ाई कर पाएंगे। उसके लिए राहुल गांधी ने जाकर बच्चों को सपोर्ट दिखाया और उनको समझाया कि गलत चीज़ें न उठाए ताकि नीट का पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आपको आगे भी एक बार मौका मिलेगा। अगर आपने बेहतरीन से अगर एग्ज़ाम दिया है तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम फिर से अच्छा ही जाएगा। इस प्रकार से राहुल गांधी ने जाकर बच्चों को सलाह है, लेकिन उसके बावजूद 3 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर का सस्पेंड होना राहुल गांधी ने बताया सबसे बड़ा कारण। और जिस तरीके से इन 3 आईपीएस ऑफिसर ने जो कारनामा किया उसके बावजूद इनकी हंसी देखकर यह लग रहा है कि जैसे कि यह कोई पार्टी में हुए। लेकिन जिस तरीके से बच्ची के साथ गलत हुआ, जिसमें से 10 साल की बच्ची के साथ जो बाजार से सामान खरीदने के लिए गई थी, लेकिन सामान खरीदने के बावजूद उसे क्या पता था उसके साथ इतनी बड़ी हादसा हो जाएगी, जिसके बावजूद उनके साथ उस लड़की का मौत होने के बावजूद भी उससे बड़ा मौत तो इन पुलिस वालों ने हंसी पर अपनी लगा दी, जिससे कि उस लड़की के माता पिता सबको यही बोल रहा है कि अगर उस लड़की के माता पिता वहाँ पर देख रहे होंगे तो उन्हें उनके ऊपर क्या बीत रही होगी और उनका कलेजा कैसे फट रहा होगा। लेकिन इस मोटिवेशन के साथ उन्होंने अपनी आत्मा को दबाया क्योंकि वो लोग गरीब जनता थे, लेकिन एक आईएएस आईपीएस एसपी ऑफिसर का रुतबा काफ़ी हाई होता है, इसीलिए लोग बोलते आईएएस बनो आईपीएस बनो। लेकिन उसके बावजूद उन सभी झटकों को एक चुटकी में ख़त्म कर दिया सीएम विजय कुमार। इन तीनों एसपी आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड कर एकदम जीरो तरीके से इन्हें जो है देश के लिए देशद्रोही गद्दारी साबित कर दिया। अब आइए आपको दिखाते हैं विजय कुमार किस प्रकार से अपनी नई सीएम की कुर्सी पर कैसे बैठने वाले हैं। आपको सामने होम स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें से 3 आईपीएस और एक एसपी ऑफिसर जो है जहां पर हंस रहे हैं, लेकिन हंसने का सबसे बड़ा कारण क्या है? एक छोटी सी 10 साल की बच्ची के साथ जो अपने घर से निकलती है सामान खरीदने के लिए, लेकिन 2 बाइक सवार उनके साथ मिलकर छोटी सी बच्ची के साथ मिलकर उसके साथ गलत काम करते हैं और गलत काम करने के बावजूद उस बच्ची की जान ले जाते हैं, जिसके बावजूद अपराधी तो पकड़े जाते हैं लेकिन बच्ची जिंदा नहीं बच पाती और बच्ची को तालाब में फेंक दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उसमें सबसे बड़ा दिल दहलाने वाला सबसे बड़ी रिपोर्टिंग आती है जिसमें से बच्ची के साथ रेप हुआ था। और उसके बावजूद इन पुलिस वालों की, भारत में पुलिस वालों की जो है सबसे बड़ी मान्यता दी जाती है, जी सर जी सर जी सर। लेकिन उसके बावजूद इन पुलिस वालों ने जो कर दिया उसके बावजूद जिस बच्ची के पिता थे उनकी आग लग गई थी। उन्होंने सोचा कैसे भी करके इनको कुछ कर दो, लेकिन इन तीनों आईपीएस और एसपी ऑफिसर्स ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या किया कि हंस रहे हैं। जिसके बावजूद इस वीडियो का अगर वह बच्ची आपके घर पे होती तो आपके समय और आपके दिल पर यह बीतता कि आप इस आईपीएस ऑफिसर के साथ क्या आपको बिल्कुल लेकिन सब अंदाजा नहीं होगा कि हमारा लफ्ज गड़बड़ा रहा क्या मान्यता। और आपको सामने यहाँ पर होम स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही होगी जिसमें से आप इजीली इस वीडियो को देख पा रहे होंगे और आपको पता होगा लेकिन अगर इस वीडियो का कारण था एक सोशल मीडिया पर बच्ची का मौत होना रेप के कारण, और उसके बाद इन पुलिस वालों ने अगर यार अगर आप मजाक कर रहे थे अगर अपने आप में हंस रहे थे जिससे कि समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद मैं आपको आज बता दूं में मेरा कि कोई मामूली वीडियो नहीं है, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे के साथ गलत के घर के परिवार से इनको इस वीडियो को देखने लेना चाहिए कि रोमो को खड़े हो जाए जेल में डालकर, लेकिन क्या सजा दिलाना गलत है या क्योंकि जिस तरीके से बावजूद ये लोग हंस रहे हैं इसका कोई बात इन्हें जो है राज है सीरियस होकर कंट्रोवर्सी नहीं करने के बावजूद इन्हें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पुलिस वर्दी की जो है इज्जत बचाने को बजाय उनकी सम्मान बढ़ाने लायक बातें बोलनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, नाखून रगड़ते रगड़ते जैसे कि यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आई है। और जिस तरीके से ये हंस रही है ना उस तरीके से देखने के बाद तो यार दिमाग गर्म हो जा रहा है जिस व्यक्ति को देखने के बाद। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह करना जो है बिल्कुल सख्त और यह सस्पेंड हो चुकी है। और ये है हमारे भारत के सबसे बड़े प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
जिनकी बातों को सुनकर जो है मीडिया और लोग तो फिसल जाते हैं, लेकिन इनकी कामों को देखकर लोग नहीं फिसल पाते। पिछले 2014 से आज तक भारत में जो है प्रधानमंत्री की सीट पर जो है नरेंद्र मोदी बैठे हुए, लेकिन लोगों ने बोला कि नरेंद्र मोदी ने भारत को कहां से कहां तक लेकर आया, इसमें भी काफ़ी अच्छी योगदान है। लेकिन हम देखें कि हमारा भारत जो है काफ़ी विकसित हो चुका है, लेकिन हम अगर दूसरे देशों के कंपैरिजन में अगर देखें तो हमारा भारत काफ़ी पीछे चल रहा है। सफाई के मामले में, शिक्षा के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, एआई के मामले में, हालांकि सभी जगह पीछे है। सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत कॉपी करता जा रहा है। लेकिन आपको कैसे पता होगा कि यह सभी रणनीति कौन बना रहा है? और आज की सबसे बड़ी अपडेट न्यूज़ 89 न्यूज़ पर आपको मिलती रहती है।